हम्म। ये वाला कितनों को समझ में आ रहा है? और कोई बताएगा आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बिल्कुल। ये याद है आप लोगों को, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब लूप पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी रेंज आपको दिखाई दे, आंख बंद करके बोल देना नंबर्स प्रिंट हो। अब जरा समझते हैं ये लिखा कैसे गया है और कैसे वर्क करेगा। यहाँ लिखा है फॉर आई इन रेंज। इसके अंदर लिखा है लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ ऑफ एक्स कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां पर मुझे क्या दिखाई देगा? 3। तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी? 0। तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी? 0, देन 1, देन 2। क्या ये आपको इस लिस्ट के इंडेक्स लग रहे हैं? तो इसका मतलब है मैं रेंज की हेल्प से नंबर और एलिमेंट्स दोनों को ही प्रिंट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। एक्स ऑफ आई। तो आप चाहो तो ये लूप चलाओ, चाहे तो आप ये वाला लूप चलाओ। कोई भी लूप चलाइए, दोनों से ही आउटपुट आप एक्सेस कर सकते हो। रेंज से आप नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हो और एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हो। और एक्स से सिर्फ एलिमेंट्स ही प्रिंट होंगे। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा लूप किस पे चलाना चाहिए। क्या एक्स पे चलाना चाहिए, क्या फिर रेंज पर चलाना चाहिए। अब सिर्फ क्वेश्चंस है यार। अगर हम कहाँ पर और कोट्स एरर एंड हाँ प्रो सिंगल एंड। करें क्वेश्चन स्टार्ट। पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर करिएगा। बहुत बेसिक सा है, थोड़ा ध्यान से करना है। बताऊँ ये? रन मत करो, बस ऐसे ही बताओ देख कर। रन मत करना, बस देख कर बताओ। मुझे बता देना मैंने कराया है नहीं कराया, मुझे याद नहीं है। बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बताइए। रोहन और ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? हम्म? रोहन और विजय। रोहन का ए। ठीक है। और कोई? चलिए, इसका आंसर आपके पास आएगा ए। कैसे आएगा समझो। पहले लिखा है एक्स ऑफ -3। ये -1 है, -2 है, ये -3 है। इस -3 का -2 मतलब स्ट्रिंग का -2 कौन है? एन। और फिर ए। तो आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जल्दीबाजी में हम लोग इसके आंसर गलत कर देते हैं। इसका आंसर ए आएगा। हाँ, तो believe sir।
मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया। अब क्या आएगा? वो आएगा। 012 H आएगा ना यार। 012। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं ये। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। देखिए, एक बार फिर से देख लो यार ये कैसे वर्क कर रहा है। हमें पता है इंडेक्सिंग -3 लिखी है। ये है -1, ये है -2, ये है -3। तो x ऑफ -3 पर मुझे मिलेगा क्या? रोहन। यहां तो मुझे रोहन मिल गया। अब इस रोहन का 2, सेकंड इंडेक्स क्या है? 012। तो h। तो आपका आंसर भी क्या आएगा? h आएगा। अब करते हैं क्वेश्चंस। लिखो। करिए। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दो लिस्ट आपको गिवन है। ये दोनों लिस्ट आपको गिवन है, एक्स और वाई। ठीक है। आपको जेड बनाना है। करिए।
हो जाए तो बता देना भाई। हमेशा जब भी आपको एक आउटपुट लिस्ट में चाहिए होता है तो इसके लिए एक चीज याद रखना, अपने आप से एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लेना। देखो, कभी भी एक आउटपुट अगर लिस्ट में चाहिए होता है तो अपना अपने आप से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके रख लो। हमेशा फिक्स है ये, कभी भी चाहिए लिस्ट बनाकर रख लो। फिर उस पर आप अपेंड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कराऊं? आइए, चलिए देखिए, कराऊं फिर समझा दूंगा। देखो, जेड आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली, आपने लूप चलाया फॉर आई इन एक्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स के ऊपर लूप चल रहा है, इसका मतलब है आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट। हेलो, अब फॉर जे इन वाई, तो जे की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, रोहन, उस लिस्ट का वाई वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट। अब जेड क्या है, एक लिस्ट है, तो जेड के अंदर हम अपेंड कर सकते हैं। क्या अपेंड करना है, आई प्लस, कॉन्केटिनेशन किया है मैंने, जे, बस खत्म। लूप के बाहर प्रिंट करना, अंदर नहीं। करो फिर मैं समझाता हूँ इसको। छोटा सा लॉजिक है, करो फिर मैं समझाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। फिर मैं समझा देता हूँ इसको। ये आया समझ में? देखिए, ये कैसे वर्क कर रहा है, समझो। दिख रहा है ये, और जूम करूँ? बताओ, दिख रहा है ना? देखो, ये कैसे वर्क कर रहा है, ध्यान से समझना। देखिए, जेड आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास। आपने चलाया सबसे पहले फॉर आई इन एक्स का लूप। मुझे बस इतना बताओ, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी हमको, हेलो मिलेगी। आई की सबसे पहले वैल्यू हमको मिलेगी हेलो। सही है। फिर ये अंदर आया, अंदर आने के बाद जे का लूप चल रहा है, किसके ऊपर पर, वाई के ऊपर। तो जे की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी, रोहन। ठीक है, अब ये अंदर आया, अंदर आने के बाद इसे दिखाई दिया जेड के अंदर, जो कि एक लिस्ट थी, उसके अंदर अपेंड करना है। पर अपेंड करना क्या है, आई प्लस जे, दोनों क्या है, स्ट्रिंग।
जब दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड होती हैं तो हम कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। हेलो रोहन, ये बताओ। ये बीच में स्पेस भी हमने ऐड कर रखा है। कहाँ ऐड होगा? लिस्ट के अंदर। पहला एलिमेंट ऐड हो गया। ये पहला एलिमेंट आपके पास ऐड हो गया। अब मुझे बस इतना बताओ, वैल्यू किसकी बढ़ेगी, आई की या जे की? मैंने आपको जब नेस्ट लूप पढ़ाया था तो याद करो, मैंने आपको बताया था ना, जब तक इनर लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक आउटर लूप की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? जे की। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। आई की यही रहेगी। हेलो। ये फिर से अंदर आ जाएगा। फिर से क्या दिखाई देगा अब आपको? हेलो रोहन। और कहाँ आप एंड हो जाएगा? इस लिस्ट के यहां पर। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? आई। चलता रहेगा। कर पाए? दो एक और इसके जैसा करना, एक और ट्राई। हटाओ इसको। एक और ट्राई करना। अच्छा, करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही कोई तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेड आपको आउटपुट बनाना है कुछ ऐसा। करिए। ये आपका आउटपुट है। एक्स और वाई आपको गिवन है, जेड आपको बनाना है। काइंड ऑफ उसी की तरह है, बस सोचना पड़ेगा कि उससे हो जाएगा नहीं होगा। पर हाँ, कुछ कुछ उसी की तरह है। कल भी रिवाइज करके ही आना भाई, क्योंकि लिस्ट पर भी क्वेश्चंस ही होंगे। कल भी लिस्ट ही चलेगा, क्वेश्चंस होंगे। ओके। क्या कर रहा है? प्रिंट जेड वाली लाइन को बाहर से कर रहे हो? क्यों एरर क्यों आ रही है? हुआ?
कराऊं? आइए। आइए। देखिए, जेड आपने एक लिस्ट ली आंटी। इस बार आपको लूप चलाना था बस रेंज के ऊपर। बस खत्म। इतना ही करना था आपको। एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ आई। बट इसके लिए एक लिमिटेशन है कि दोनों ही एलिमेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए। ये इसका लिमिटेशन है बस। देखो, एक्स ऑफ आई एक्स ऑफ जीरो, वाई ऑफ आई वाई ऑफ जीरो। तो एक्स ऑफ जीरो पर क्या मिलेगा? एम। वाई ऑफ जीरो पर क्या मिलेगा? वाई। दोनों कॉन्केटिनेशन हो जाएंगे, वाई हो जाएगा। ये समझाना पड़ेगा। बस लेंथ पे लूप चल रहा है और कुछ नहीं है। एरर क्यों आ रही है? बहुत है, आगे चलूं? हाँ। होमवर्क क्वेश्चन। चलूं आगे या बहुत है बताओ? आगे चलूं? कराऊं? बहुत है, क्योंकि कल क्वेश्चन ही होंगे आपको। मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कल इसको रिवाइज करके आना। लिस्ट को, सिर्फ लिस्ट को रिवाइज करके आना। क्वेश्चन लिखिए। चीटिंग मत करना इस क्वेश्चन के लिए। मैं कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दे भी नहीं रहा आपको ज्यादा बड़ा। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल 22 फ्रॉम द लिस्ट। और ये 22 कहीं पर भी हो सकता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में दे दिया है मैंने तो कहीं पर भी आ जाएगा। कहीं पर भी हो सकता है ये 22। एक लिस्ट के अंदर आपको जितने भी सारे 22 हैं, इन सब को रिमूव करना है। तो और दूं? एक और दूं? यही लिस्ट है, ठीक है। बट इस लिस्ट में से आपको वो एलिमेंट प्रिंट करना है जो यूनिक है। मतलब 11, 22, 33, 44, 55 और 66। पहला क्वेश्चन है कि आपको सारे 22 रिमूव करने हैं लिस्ट से। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंट ओनली यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। सेम लिस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करके। अरे अरे, एक कॉमा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, आप मत लगा देना। ठीक है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करके आओ, कल क्वेश्चन और करने हैं। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। देखो भाई, लिस्ट को जितना ज्यादा प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए।